गुड मॉर्निंग 10th क्लास। अभी मैंने बेटा आपका कल जो पार्ट 1 डाला है और जिसमें आपका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था के चित्र। इसका पार्ट 1 मैंने आपको कल वीडियो डाल दी है बेटा, जिसमें हम जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनके अर्थ, उनके प्रकार तथा संगठित असंगठित क्षेत्र की विशेषताएँ या उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम उससे आगे का इसमें पढ़ेंगे बेटा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो आर्थिक क्षेत्र है ना उससे जुड़े शब्द बेरोजगारी यानी बेरोजगारी का अर्थ, उसके प्रकार और उसको बेरोजगारी को दूर करने के उपायों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बेरोजगारी का अर्थ क्या है, यानी हम बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति अपने प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर पर, यानी जो भी करंट समय है बेटा, उस समय में जो कम से कम डेली बेसिस का कम से कम सैलरी जो होती है, उस सैलरी पर कोई भी व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। फिर से देखो आप कि जब कोई भी व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होता है पर उसे काम नहीं मिलता, तो इस अवस्था को हम बेरोजगारी कहते हैं। यानी व्यक्ति काम करना चाहता है, काम करने के लायक भी है, काम करना भी चाहता है पर उसे काम नहीं मिलता। ठीक है, वो कोई अपनी अर्निंग नहीं कर पाता, तो उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। अब इसके बाद आपका आता है बेरोजगारी के प्रकार। तो बेरोजगारी के प्रकार अगर हम कहें तो मोटे तौर पर बेरोजगारी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली है अल्प बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या इसी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। तीनों बेरोजगारी का एक ही अर्थ है, फिर से बता रही हूँ, अल्प बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, दूसरी है पूर्ण बेरोजगारी, तीसरी मौसमी बेरोजगारी। तो अल्प बेरोजगारी, छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी ये भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इस बेरोजगारी में क्या होता है कि आदमी काम करता हुआ दिखाई देता है लेकिन वो वास्तव में पूर्ण रोजगार नहीं होता, वो किसी न किसी के साथ काम में लगा हुआ होता है और पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से स्वयं रोजगार में नहीं होता। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बोलूँ कि किसी भी व्यक्ति की दुकान है, तो उस दुकान पे क्या है, पर दुकान के पे परिवार के जो सभी सदस्य हैं वो कोई ना कोई काम करते हैं। कोई दोपहर के समय दुकान पे बैठ गया, कोई शाम के समय बैठ गया, लेकिन जो दुकान है अगर उसमें से दुकान में से उस अतिरिक्त व्यक्ति को, जैसे पापा दुकान कर रहे हैं, बेटा जो है वो पापा के साथ काम कर रहा है, अगर बेटा उस दुकान पे ना बैठे या मम्मी उस दुकान पे ना बैठे तो भी पापा उस दुकान को चला लेंगे ना। तो इस तरह से जो पापा के साथ बैठने वाले बेटा या मम्मी है वो क्या है, अल्प बेरोजगारी के उदाहरण है। यानी वास्तव में दुकान तो पापा की है पर वो भी व्यक्ति उसमें काम पे लगे हुए हैं, तो वो काम करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन वो वास्तव में उनका रोजगार नहीं होता, वो रोजगार किसी दूसरे का होता है। ठीक है, या इसी तरह से एक खेत है, खेत के अंदर परिवार के सभी लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, तो वो क्या है, अल्प बेरोजगारी का उदाहरण। फिर आपका आएगा पूर्ण बेरोजगारी। पूर्ण बेरोजगारी में क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता, यानी उसके पास किसी भी तरह की कोई भी अर्निंग नहीं होती। ठीक है, तीसरी है मौसमी बेरोजगारी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मौसम, ये मौसम के आधार पे आती है बेरोजगारी, यानी इसमें व्यक्ति साल के कुछ महीने काम करता है, कुछ महीने बेरोजगार रहता है। जैसे आपके चीनी मिल, जो चीनी मिल है उसमें काम करने वाले मजदूर, या आपके ऊनी कपड़े बनाने वाले मजदूर। तो चीनी मिल क्या है, जब आपका गन्ने का उत्पादन होता है तभी कुछ महीने जो गन्ना मिलता है, चीनी मिल पे गन्ना जाता है तो चीनी का उत्पादन होता है, यानी चीनी मिल के मजदूरों को काम मिलता है। जब गन्ने की फसल कम हो जाती है, चीनी मिल बंद हो जाती है, उसमें लगे जो मजदूर हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। इसी तरह से आपका ऊनी वस्त्र उत्पादन, जो गर्म कपड़े हैं वो सर्दी में ही तो बनते हैं, गर्मियों के दिनों में ऊनी कपड़े का उत्पादन की जो मिल होती है वो बंद हो जाती है, उसमें लगे हुए मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं। इसी तरह से पटाखे बनाने की फैक्ट्री, दिवाली के आसपास उन्हें काम बहुत ज़्यादा मिलता है, उसके बीच में उन्हें जो है मजदूरों को वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो इस तरह के जो वो हैं, या कृषि पे लगे हुए मजदूर भी हम कह सकते हैं। जब आपका फसल को बोने काटने का समय होता है तो मजदूरों की यानी कृषि में काम होता है, और अगर जब फसल को बोने काटने का समय नहीं होता तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो ऐसी जो बेरोजगारी है वो कहलाती है मौसमी बेरोजगारी। अब ये जो बेरोजगारी होती है, इसमें जो पहली है अल्प बेरोजगारी, इसमें व्यक्ति की स्थिति जो है आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा खराब नहीं होती। लेकिन पूर्ण बेरोजगारी में व्यक्ति पूर्ण रूप से बेरोजगार है, उसे कोई भी
आमदनी नहीं हो रही, तो यहाँ पे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होती है। इसी तरह से मौसमी बेरोजगारी में साल के कुछ महीने काम मिलता है, कुछ महीने वो बेकार रहता है, तो इसमें भी उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होती। अब आती है मेन बात कि बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। तो जो बेरोजगारी को दूर करने के उपाय होते हैं ये कई तरीके से किए जाते हैं, जैसे सरकारी और गैर सरकारी आधार पर। तो मैं आपको मिले जुले उपाय बता रही हूँ। उसमें क्या होगा कि बेरोजगारी को दूर करने के जो उपाय है, सबसे पहला है कि भारत में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र जो है, जो मैंने आपको कल बताया था प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, उसमें रोजगार के अवसर बढ़ाए जाने चाहिए। यानी प्राथमिक और द्वितीयक कृषि क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र, इसमें जो है बहुत ज़्यादा इसका विकास किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। दूसरा है बेटा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, ये सेवा क्षेत्र होता है, तो इसमें हमें रोजगार के अवसर ज़्यादा बढ़ाने चाहिए, क्योंकि तृतीयक क्षेत्र में क्या नई नई सेवाएं अपने आप उत्पादित की जाती हैं। जैसे आपकी डिलीवरी का काम है, आपका ऑनलाइन शॉपिंग है, इस तरह की जो सेवाएं होती है, बैंकिंग है, रेलवे है, अब आपकी जो नई मेट्रो चली है, इस तरह की जो सेवाएं हैं वो इसमें सर्जित की जाती है। तो यहाँ इसमें तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के सबसे ज़्यादा अवसर होते हैं। तो अगर आप अपने देश से, किसी भी देश से बेरोजगारी को दूर करना चाहते हो तो तृतीयक क्षेत्र पे ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है शिक्षा में स्वरोजगार के अवसर। अब जो हमारी शिक्षा है उसमें क्या है, हमें जो बच्चे होते हैं उनको हम जो शिक्षा देते हैं उसमें कोई भी अपना रोज़गार चलाने की शिक्षा नहीं देते। तो हमें चाहिए कि हम व्यक्ति को, बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे कि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार लगा सकें। नेक्स्ट है कि जो आपके लोग पढ़ लिख गए उन्हें हमने अपना लघु उद्योग चलाने की शिक्षा भी दे दी, पर लघु उद्योग चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि जो लोग लघु उद्योग चलाने में ट्रेंड हो गए हैं, जिनको हमने ट्रेनिंग दी है, उनको हम सस्ते लोन दें ताकि वो अपने स्वयं के उद्योग लगा सकें, वो नौकरियों के भरोसे ना रहें। पाँचवा होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि गाँव में कृषि होती है, तो कृषि आधारित उद्योग जो है वो गाँव में लगाए जाने चाहिए। जैसे ही कि आपका विनिर्माण उद्योग है, जैसे कागज़ बनाने का उद्योग है, सूती मिल है, जो है सूती कपड़ा बनाने की मिल है, या आपका दिया सिलाई उद्योग है, या आपका डेयरी प्रोडक्ट उद्योग है। ऐसे जो उद्योग है वो गांव में ही लगाए जाए ताकि गांव के लोग गांव के जो कृषि है उसी से संबंधित उद्योग वहीं पे शुरू करें और शहरों की तरफ ना जाएं। और अगला आता है लास्ट सरकारी प्रयास। सरकारी प्रयासों में क्या होता है कि इसमें आपको सरकार की तरफ से समय समय पर बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं जिससे वो बेरोजगारी को दूर करें। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योजना आप पढ़ोगे वो है बेटा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम नरेगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है नरेगा। ये एक सरकारी योजना है जिसके तहत जो सरकार है वो ग्रामीण यानी गाँव की, ग्रामीण मीन्स गांव में रहने वाले लोगों को 100 दिन के रोज़गार की गारंटी देती है कि जिस भी गांव में हमने नरेगा की योजना लागू की है उसमें हर गांव के हर आदमी को 100 दिन के रोज़गार की गारंटी सरकार देती है कि वो उसे 100 दिन का रोज़गार देगी और उसकी वेतन जो है उसे देगी। सबसे मेन बात ये है कि बेटा इस योजना में SC ST OBC, ठीक है, SC ST OBC और महिलाओं के लिए स्थान जो है वो आरक्षित रखे गए हैं। कितने स्थान? 1/3, 1/3 सीट्स जो हैं वो SC ST और OBC के लिए रिजर्व होती हैं। और ये सारी सैलरी जो है वो गवर्नमेंट देती है और अपने गवर्नमेंट के जो संचित कोष है उसमें से सैलरी दी जाती है, ठीक है। जिससे यहाँ पे आके आपका ये चैप्टर काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप अपने लिंक में डाल देना, ठीक है, या फिर मुझे अपने क्लास ग्रुप में डाल देना।